हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। नौहट्टा टेक में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम लोग बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा का क्वेश्चन बैंक देखने वाले हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि रुक्मिणी पब्लिकेशन का प्लेटफार्म का यहाँ पे क्वेश्चन बैंक निकाला गया है। इसमें टोटल 27 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं और आज हम लोग सेट संख्या 3 को देखने वाले हैं। उससे पहले हम लोग सेट संख्या 1 और सेट संख्या 2 कवर कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो कृपया चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ से आप लोग वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग प्रैक्टिस सेट संख्या आज 3 को स्टार्ट करते हैं और आप लोग अच्छी तरीक़ा से क्वेश्चन को बनाइए और अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा आपका स्कोर कितना आ रहा है। देखिए, किसी भी एग्ज़ाम में बैठने से पहले क्योंकि क्वेश्चन बैंक पे पकड़ होनी चाहिए, तभी जाके आपका एग्ज़ाम का तैयारी लेवल सही से हो पाता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं जल्दी से फटाफट। चलिए यहाँ से हम लोग सेट को लगाते हैं। बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 9/12/2012 में जो पूछा गया है। चलिए यहाँ से देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है, कि जो इसमें उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। तो इसमें राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा, ठीक ना। क्या हो जाएगा? सुखी। ठीक, ये क्या है? उपसर्ग रहित शब्द है क्योंकि इसमें उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। ठीक है, और प्रत्यय कहाँ लगता है? बाद में, उपसर्ग पहले लगता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अध्यापिका शब्द में प्रत्यय है, कौन सा इसमें प्रत्यय है? अध्यापिका में क्या हो जाएगा? इके, लास्ट में एक क्या आ रहा है? इके। इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि दोहा और चौपाई कैसे छंद हैं? इसमें देखिए राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ई हो जाएगा, मैत्रिक छंद है। ठीक ना, मैत्रिक छंद है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि सतकर्म का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? देखिए सतकर्म का संधि विच्छेद हो जाएगा सतधन कर्म हो जाएगा, सतधन कर्म। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि दही बाड़ा में कौन सा समास है? दही बाड़ा में कौन सा समास है? इसमें हो जाएगा तत्पुरुष समास। कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक ना। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? घड़ों पानी पड़ना, इसमें देखिए राइट ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, लज्जित होना। ठीक ना, लज्जित होना। कीचड़ उछालना के मतलब कि दूसरे को क्या करना, यानी बेइज्जती करना। दूसरे पर कीचड़ उठाना यानी दूसरे को बेइज्जती करना। अगला देखिए क्वेश्चन है, कह रहा है कि उत्थान का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? उत्थान के मतलब क्या होता है? पतन। तो इसका विलोम कह रहा है, ठीक ना। तो देखिए 7 का राइट ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक ना। पतन, पतन के मतलब क्या होना है? पतन के मतलब कि पूर्ण रूप से खत्म करना। उत्थान के मतलब सॉरी शुरुआत होता है, ठीक ना। उत्थान के मतलब शुरुआत होता है, पतन के मतलब पूर्ण रूप से समाप्त करना। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि आगे डैश पीछे खाई मुहावरे के रिक्त स्थान पर सही शब्द क्या होगा? तो इसमें देखिए 8 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक ना। कुआं। आगे कुआं पीछे खाई, यही मुहावरे का सही अर्थ है। यानी पीछे जाओगे तो भी मरोगे और आगे जाओगे तो भी मरोगे। अगला देखिए क्वेश्चन है 9 नंबर कह रहा है कि इंद्र शब्द का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? ठीक ना, समानार्थी यानी परिभाषी ही एक प्रकार के पूछ रहा है। तो इसमें देखिए 9 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक ना, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा? देखिए 10 का राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक ना। भक्तों की मंडली जा रही थी, भक्तों की मंडली जा रही थी, 10 का राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य चुनिए, शुद्ध वाक्य इसमें चुनना है। देखिए 11 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? कह रहा है इसमें वेदों के छंद अंक, वेदों के 6 अंग माने जाते हैं। सही है, वेदों के 6 अंग माने जाते हैं, ठीक ना। इसमें राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ से इंग्लिश का प्रश्न है, दिया गया जीटरी, जीटरी इसमें क्या कह रहा है? इसमें देखिए फ्रेजल वर्ब है, ठीक ना। इसमें पूछ रहा है कौन सा इसमें करेक्ट होगा जीटरी का। तो इसमें 12 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ई हो जाएगा, ठीक ना, बोल्ड हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न है, अगला 13 नंबर का है कि जुडियस, जुडिशियस की इसमें क्या हो जाएगा? देखिए 13 का राइट ऑप्शन नंबर इसमें डी हो जाएगा, ठीक ना। इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट हो जाएगा। अगला देखिए कह रहा है कि चूज द क्वेश्चन मीनिंग डैट वेस्ट सूट द गिवन वर्ड। कह रहा है कि फिजिकल, फिजिकल का इसमें क्या हो जाएगा? तो इसमें देखिए 14 का राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक ना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि जियोपार्डी, जियोपार्डी का इसमें कौन सा हो जाएगा राइट ऑप्शन? इसमें हो जाएगा सी, रिस्की।
अगला देखिए मैथ से प्रश्न है, इसमें आप लोग बना लीजिएगा, ठीक ना। आपको आंसर मैं बता दे रहा हूँ। 16 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक ना। और 17 का यहाँ पे राइट ऑप्शन नंबर, सॉरी 16 का यहाँ पे बी आ जाएगा, बनाइएगा तो आ जाएगा बी, ठीक ना, बी आ जाएगा। और 17 का इसमें राइट ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा यहाँ पे देखिए डी हो जाएगा, ठीक ना, 9 आ जाएगा, ठीक ना, 9 आ जाएगा। अगला देखिए 18 नंबर में, 18 भी मैथ का है, तो इसमें देखिए 18 का यहाँ पे राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 19 का राइट ऑप्शन सी ही हो जाएगा। अगला देखिए 20 नंबर, 20 में यहाँ पे राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक ना, 8.85 हो जाएगा। 21 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन कर रहा है 22 नंबर, ये भी मैथ से ही, इसका राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। देखिए ये भी मैथ से है, इसमें देखिए 23 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो इसमें बनाइएगा तो आ जाएगा 135 दिन, ठीक ना। 24 का राइट ऑप्शन इसमें कौन सा हो जाएगा, देखिए 24 में राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक। और 25 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 25 में राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, देखिए 25 में आप लोग बना लीजिएगा, ठीक ना, मैं कमेंट कर दूंगा आंसर इसका। देखिए नेक्स्ट प्रश्न 26 नंबर, 26 नंबर का आ रहा है कि यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में भारत आया था। यूनानी जो राजदूत था मेगास्थनीज किसके दरबार में भारत में आया था, तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज था जो यूनानी राजदूत वो दरबार में आया था, ठीक ना। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे, विष्णुगुप्त, कौटिल्य, चाणक्य, ठीक ना। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म किसकी हिमायत करता है। बौद्ध धर्म, देखिए बौद्ध धर्म किसकी हिमायत करता है, तो ये करता है मध्यम मार्ग, ठीक ना। इतना भी ना खींचो कि टूट जाए, इतना भी ना खींचो कि बजे ही ना, मतलब कि बीच में रहो, मध्यम मार्ग में। अगला कह रहा है क्वेश्चन की चगताई तुर्क शासन भारत में किस नाम से जाना जाता है। चगताई तुर्क, देखिए 28 के यहाँ पे राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक ना, मुगल हो जाएगा, ठीक। अगला कह रहा है कि मिर्जा गालिब किस सम्राट के समय में थे। मिर्जा गालिब, तो मिर्जा गालिब थे किसके समय में, तो बहादुर शाह द्वितीय के समय में, बहादुर शाह द्वितीय के समय में थे। अगला कह रहा है क्वेश्चन की असम, चट्टगांव जैसे पूर्वोत्तर भागों पर विजय प्राप्त करने वाला मुगल सेनापति कौन था। मुगल सेनापति देखिए हो जाएगा मीर जुमला, कौन था, मीर जुमला हो जाएगा, ठीक ना। अगला कह रहा है किताब उल हिंद का लेखक कौन था। किताब उल हिंद के लेखक कौन था, तो इसमें हो जाएगा अलबर्नी, कौन सा हो जाएगा, अलबर्नी, ठीक ना, अलबर्नी हो जाएगा। ये बंतर कहाँ के था, तो ये मोरक्को के था, ठीक ना। अगला कह रहा है क्वेश्चन की हर्षवर्धन के शासन काल में सत्ता का केंद्र स्थान कौन सा था। हर्षवर्धन, तो ये कौन सा था, यहाँ पे देखिए 32 का राइट ऑप्शन ये हो जाएगा कनौज, ठीक ना, कनौज हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि वल्लभाचार्य ने किसकी भक्ति प्रचार किया था। वल्लभाचार्य, तो वल्लभाचार्य ने प्रचार किया था किसकी, कृष्ण की, ठीक ना, कृष्ण की। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि जयपुर शहर का स्थापना किसने किया था। जयपुर शहर की स्थापना किसने किया था, सवाई राजा, देखिए राजा सवाई जयसिंह ने किया था। इसमें राइट ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक निम्नलिखित में से कौन सा था। कलिंग का, देखिए कलिंग का हो जाए कौन सा, खारवेल, ठीक ना। कलिंग नरेश कहाँ का था, खारवेल का था। नरेश मतलब क्या होता है, राजा ही होता है। अगला देखिए प्रश्न है 36 नंबर, कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी निम्नलिखित में से आरंभिक नारा क्या था। ईस्ट इंडिया कंपनी का आरंभिक नारा क्या था, देखिए 36 के यहाँ पे राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो 36 में राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक ना। भूभाग नहीं व्यापार, भूभाग नहीं चाहिए, क्या चाहिए, व्यापार। इसमें राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रकूट साम्राज्य के संस्थापक कौन था। राष्ट्रकूट साम्राज्य के संस्थापक था दंतीदुर्ग, कौन था, दंतीदुर्ग, ठीक ना। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। 38 के यहाँ पर राइट कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक ना, सही कह रहा है। तो यहाँ पे औरंगजेब में मनुची आया था, ठीक ना, कौन सा सही सुमेलित है, ठीक। यहाँ पे राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी। नेक्स्ट कह रहा है प्रश्न की 1925 के कानपुर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन था। 1925 के कानपुर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन रहा, तो इसमें देखिए 39 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है 40 नंबर कह रहा है कि यहाँ पर देखिए सुमेलित पहले करना है, चलिए देख लेते हैं। सूची 1 और सूची 2 में सुमेलित करना है। देखिए देशबंधु चित्तरंजन दास, ये किसकी उपाधि दिया गया था। इसमें देखिए 40 का यहाँ पे राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसमें हो जाएगा बसंती देवी, यानी चित्तरंजन दास की पत्नी का नाम था बसंती देवी, ठीक ना। और महात्मा गांधी की पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी, ठीक ना।
यहाँ पे हो जाएगा मोतीलाल नेहरू की पत्नी का नाम क्या था, तो इसमें देखिए हो जाएगा स्वरूप देवी, स्वरूप रानी, रानी हो जाएगा, लाला लाजपत राय की राधा देवी, ठीक ना। इसमें राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 मिनट 20 सेकंड लगता है, ठीक ना। 41 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी। कर्क रेखा भारत के निम्नलिखित प्रांतों में किससे होकर नहीं गुजरती है, देखिए कर्क रेखा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा, त्रिपुरा, मिजोरम। तो इसमें कौन सा रह गया है बीच में, तो इसमें देखिए 42 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। आप लोग तो कमेंट नहीं करते हैं, मैं ही बताता हूँ। देखिए इसमें राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है कि नदियों में से किस एक से कुरनूल कडप्पा नहर निकाली गई है, तो यहाँ पर देखिए 43 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, पेन्नूर हो जाएगा, ठीक ना। सूर्य से निकटतम ग्रह कौन सा हो जाएगा, देखिए 44 के यहाँ पर राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, बुध, ठीक ना। सबसे गर्म कहेगा तो शुक्र हो जाएगा। वायुमंडलीय संरचना में निम्नलिखित में से किस गैस का सर्वाधिक भाग है, तो यहाँ पे हो जाएगा नाइट्रोजन कितना परसेंट, 78% हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन कि भारत की केंद्रीय देशांतर रेखा कितना हो जाएगा, तो 82.5 डिग्री पूर्व। 46 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए, यानी 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व हो जाएगा। केंद्रीय देशांतर पूछ रहा है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन ये हो जाएगा, ठीक ना, मानक नहीं पूछ रहा है। अगला कह रहा है कि भारत की सबसे बड़ी खाड़ी तो कौन सा हो जाएगा, तो इसमें देखिए 47 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी। आप विश्व कहेगा तो मैक्सिको की खाड़ी हो जाएगा। देखिए हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस काल में हुई है, तो हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई है टर्शियरी काल में, ठीक ना, टर्शियरी। तारापुर प्रसिद्ध है, तो तारापुर आणविक शक्ति केंद्र के लिए प्रसिद्ध है, ठीक ना। तारापुर कहाँ है, तो महाराष्ट्र में हो जाएगा। देखिए यहाँ पे सम्मिलित करना, चलिए सम्मिलित कर लेते हैं। कह रहा है कि बुलर झील कहाँ हो जाएगा, तो जम्मू कश्मीर, लुनार हो जाएगा कहाँ पे, महाराष्ट्र में, पुलिकट कहाँ हो जाएगा, तमिलनाडु में, लोकटक मणिपुर में। यहाँ पर राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक ना, मिला लीजिएगा। अगला कह रहा है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी हो जाएगी, क्षोभ मंडल। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्न वायुदाब केंद्र कहलाता है, किसको कहते हैं, तो चक्रवात को कहते हैं, ठीक ना। अगला कह रहा है कैरेबियन सागर में उत्पन्न होने वाले तूफान को कहते हैं, क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग हरिकेन कहते हैं, हरिकेन, ठीक ना। नेक्स्ट कह रहा है कि डोलड्रम किन अक्षांश रेखाओं के मध्य स्थित है, डोलड्रम देखिए ये हो जाएगा कौन सा, तो इसमें हो जाएगा 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण अक्षांश को हम लोग डोलड्रम कहते हैं, डोलड्रम पेटी कहा जाता है। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि फेरल का नियम संबंधित है, फेरल का नियम देखिए हो जाएगा किससे, तो वायु संचार से हो जाएगा, यानी पवन की दिशा से हो जाएगा, ठीक ना। राइट ऑप्शन नंबर इसमें बी हो जाएगा। भारत में न्यायिक के पुनरीक्षण यानी जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना किस देश की संविधान से ली गई है, तो यूएसए से, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नीति निषेध तत्व के रूप में नहीं हुआ है, तो इसमें देखिए 57 का राइट कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, भारत की संप्रभुता तथा अखंडता की रक्षा, ठीक ना। अगला कह रहा है क्वेश्चन कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निम्नलिखित में किसका विधान नहीं होता है, तो ये हो जाएगा सभी मतों का सामान्य मूल्य, यही विधान नहीं होता है, ठीक ना। नेक्स्ट कह रहा है कि द्वैध शासन का प्रावधान किस एक्ट में किया गया है, द्वैध शासन के इसमें हो जाएगा राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत शासन एक्ट 1919 में हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि संविधान सभा ने संविधान का निर्माण कब पूर्ण किया, तो 60 का राइट कौन सा हो जाएगा, डी, 26 नवंबर 1949 को पूर्ण किया था, ठीक ना। अगला कह रहा है कि पंचायतों को सुपुत्र विषयों की सूची है, इसमें कौन से, देखिए पंचायती राज 11वीं अनुसूची में हो जाए, ठीक ना। अब 12वीं नगर पालिका हो जाएगा, ठीक। अगला देखिए क्वेश्चन है कि भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है, भारत का सॉलिसिटर जनरल कौन सा होता है, तो एक न्यायिक सलाहकार होता है, ठीक ना। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है, वित्त आयोग की, तो इसमें देखिए 63 का राइट ये हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट है कि भाषाई आधार पर कौन सा राज्य सर्वप्रथम बना, 64 का राइट कौन सा हो जाएगा, सी, आंध्र प्रदेश, ठीक ना। अगला कह रहा है कि भारत में 25वां राज्य कौन सा बना, देखिए 25वां राज्य कौन सा बना है, तो वो बना है गोवा, ठीक ना। 22वां पूछेगा तो सिक्किम हो जाएगा, ठीक ना। नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा।
अगला कह रहा है कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह क्या होगा, तो यदि वह होगा क्या, तो स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुके हो तो वो क्या होगा, भारत के नागरिक नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि नागरिक समानता का आशय है, समानता का आशय क्या हो जाएगा, तो कानून की समझ समानता, यानी कानून की समझ सबकी समानता है बराबर। नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर निम्न में से कौन विवेक संगत प्रतिबंध लगा सकता है। देखिए 69 में इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, संसद ही लगा सकता है। भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं, कैसे निर्वाचित होते हैं, तो ये हो जाएंगे संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा, ठीक ना। किस ताप पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान समान होता है, तो किस पर होता है, तो ये हो जाएगा -40 डिग्री सेल्सियस पर होता है बराबर। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान क्या हो जाएगा, 1 किलो देखिए कैलोरी का ऊष्मा का मान हो जाएगा 4.2 इंटू 10⁻³ जूल हो जाएगा। राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से ओमीय चालक है, ओमीय चालक कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा नियत हो जाएगा, कांस्टेंट यानी नियत हो जाएगा। अगला कह रहा है कि गतिशील विद्युत आवेश उत्पन्न करता है, गतिशील विद्युत आवेश उत्पन्न करता है, ये हो जाएगा कौन सा, तो दोनों विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र। नेक्स्ट कह रहा है कि एम्पीयर घंटा किसका मात्रक होता है, एम्पीयर घंटा होता है आवेश की मात्रा। नेक्स्ट कह रहा है कि थर्मोस्टेट क्या होता है, थर्मोस्टेट देखिए ये होता है जो किसी संकाय का ताप स्थिर रखने का उपकरण है, ठीक ना। द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्य का संबंध E बराबर mc² का प्रतिपादन किसने किया था, तो ये किया था किसने, तो ये हो जाएगा आइंस्टीन, ठीक ना। नेक्स्ट कह रहा है कि आकाश में सबसे चमकदार तारा कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइरस, इसको डॉग स्टार भी बोला जाता है, साइरस या डॉग स्टार। नेक्स्ट कह रहे हैं क्वेश्चन की, देखिए पृथ्वी के भ्रमण की गति कितना है, तो यहाँ पे गति पूछ रहा है इसका, तो इसमें राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 28 किलोमीटर पर मिनट हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि 1 किलोग्राम पदार्थ के तुल्य ऊर्जा किस क्रम में की जाती है, तो यहाँ पे देखिए काजी का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा 10⁻17 जूल, 10⁻17 जूल, ठीक ना। अगला प्रश्न कह रहा है कि 92U238 परमाणु में होते हैं, क्या होते हैं, तो इसमें देखिए होता है क्या, 92 प्रोटॉन 146 न्यूट्रॉन, ठीक है, इसमें घटाने पर न्यूट्रॉन निकल जाता है और 92 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, इसमें राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला कह रहा है क्वेश्चन कि कोई तत्व ऐसे परमाणुओं से बना होता है जिनके लिए समान होता है या होती है, क्या समान होती है, तो उसमें क्या होता है, तो प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि सर्वप्रथम किसने कृत्रिम रेडियोधर्मिता से उत्पन्न किया जाता है, 83 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी, हेनरी वैकुलर। अगला कह रहा है कि बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है, तो ये हो जाएगा टंगस्टन का। नेक्स्ट कह रहा है कि 92U238 के नाभिक में नहीं होते हैं, क्या नहीं होते हैं, तो इसमें देखिए 85 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, 92 न्यूट्रॉन नहीं होते हैं, ठीक ना। अगला कह रहा है कि सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत क्या है, नाभिकीय संलयन, ठीक ना। नाभिक की खोज किसने किया था, देखिए नाभिक की खोज किया था किसने, तो रदरफोर्ड ने किया था, ठीक ना, अल्फा पार्टिकल पर प्रहार करके। वह गैस जो नोबल गैस कहलाती है, नोबल गैस कितने हैं, 6 हैं, ठीक ना। यहाँ पे देखिए 88 का राइट ऑप्शन क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा, डी, हीलियम। हंसाने वाली गैस कौन सा हो जाएगा, हंसाने वाली देखिए नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा, इसमें राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गोबर गैस में कौन सा अवयव सर्वाधिक पाया जाता है, गोबर गैस में देखिए हो जाएगा मीथेन, कौन सा हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा, ठीक ना। अगला प्रश्न कह रहा है कि डीपीटी का टीका किस रोग की रोकथाम के लिए लगाया जाता है, डीपीटी का टीका ये हो जाएगा डिप्थीरिया, कुकुर खांसी, टेटनस। नेक्स्ट देखिए प्रश्न कह रहा है 92 नंबर, विषाणु जनित रोग कौन सा, विषाणु जनित देखिए रोग हो जाएगा कौन सा, एड्स हो जाएगा। अगला कह रहा है कैरोटाइड, देखिए कैरोटाइड लिवरिस्ट का कार्य होता है, कैरोटिड लिवरिथिंग का कार्य क्या होता है, तो इसमें देखिए 93 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला कह रहा है कि अमीबा गति करता है कैसे, अमीबा देखिए गति करता है कैसे, तो ये करता है पछाव यानी सीडोपिया के द्वारा, राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। रेगिस्तान में वन रोपण में बाधा होता है, क्यों बाधा होता है,
तो कम वर्षा यानी कम वर्षा के कारण वहाँ पे पौधे क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि दालचीनी पेड़ के किस भाग से एकत्र की जाती है? 96 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा, छाल से। नेक्स्ट कह रहा है कि तंबाकू में उपस्थित एल्कोलाइड होता है, ये क्या होता है? तो ये होता है निकोटीन, निकोटीन होता है। अगला कह रहा है कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी हो जाए? तो इसमें हो जाएगा स्टेपिस यानी कान की हड्डी हो जाएगा, ठीक ना। पोषकों का वायुमंडल में जिन कुछ सूक्ष्म जीवों की सहायता से पुनः चक्रण होता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? अपघटक कहते हैं, अपघटक। यही क्या करता है? पृथ्वी को साफ करता है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि हार्मोन निर्माण से संबंधित है? हार्मोन निर्माण से कौन सा हो जाएगा? अंतस्रावी ग्रंथि हो जाएगा, ठीक ना, अंतस्रावी ग्रंथि, इंडोक्राइन ग्लैंड हो जाएगा। इसमें राइट ऑप्शन नंबर डी। देखिए आप लोग का सेट नंबर 3 समाप्त हो गया। आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा आप लोग का कितना स्कोर आ रहा है और आपका तैयारी कैसा चल रहा है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कितना ही, जय हिंद।